नमस्कार, हम खड़े हैं इंद्रपुरी बराज पे। सोन नदी का ये तट और इंद्रपुरी बराज एक लंबे समय से बिहार के किसानों को अपने अमृत तुल्य पानी से ज़बरदस्त रूप से फ़ायदा दे रहा है। और मैं इसे सिर्फ बिहार के किसानों के लिए नहीं कहूँगा, चूँकि इंद्रपुरी बराज से जो नहर निकलती है उससे बिहार के किसान लाभान्वित होते हैं। जस्ट इसके ऊपर में रिहंद पावर प्रोजेक्ट है और वहाँ डैम भी है, जिससे भी कुछ पानी नहर से निकल के यूपी के किसानों को फायदा देता है। उसके ऊपर में बाणसागर डैम की स्थापना जब हुई थी, उस बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए पानी का बंटवारा हुआ था। उस वक्त तक झारखंड राज्य प्रकाश में भी नहीं आया था। अभी हाल में पूर्वी परिषद की बैठक में बिहार और झारखंड के बीच भी पानी का बंटवारा कर दिया गया। धीरे धीरे इस देश में सिंचाई की परियोजनाएं बढ़ रही हैं। जो असिंचित क्षेत्र हैं उसे सिंचित करने में हर राज्य सरकारें अपने यहाँ कैनाल सिस्टम को डेवलप कर रही हैं। लेकिन इसका इतिहास जानना जरूरी है। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री के सहयोग से, प्रधानमंत्री के सहयोग से इस डैम की स्थापना हुई थी और बिहार के एक बड़े विभाग को इससे निकलने वाले कैनाल सिंचित करते हैं। आप इस विहंगम नज़ारे को देख सकते हैं। जुलाई का वो महीना जहाँ पे मानसून समाप्त पे है। अभी पिछले एक सप्ताह में झारखंड में ज़बरदस्त बारिश हुई है। झारखंड में इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसके जस्ट उधर झारखंड है और सोन का ओरिजिन तो अमरकंटक मध्य प्रदेश है। उसके बाद बाणसागर डैम से इसे गुजरना होता है, रिहंद से गुजरना होता है। लेकिन जस्ट ऊपर में झारखंड की कोयल नदी, एक महत्वपूर्ण नदी है, वो भी अपने कुछ पानी को इसमें समाहित करती है और फिर सोन का ये नज़ारा बनता है। इसके तुरंत बाद ये जगह इसलिए भी प्रासंगिक है कि अगर हम इस फ्लैंक की ओर बढ़ते हैं तो बिहार के औरंगाबाद ज़िले में जाएंगे, मगध कमिश्नरी में जाएंगे, और इस फ्लैंक पे बढ़ते हैं तो रोहतास में जाएंगे, जो कि सामरिक महत्व का एक महत्वपूर्ण ज़िला है। अपने फ्लोरा एंड फाउना और अलग अलग स्ट्रक्चर, कहीं पे पहाड़, कहीं पे झरने, कहीं पे समतल ज़मीन के साथ लोगों का मन मोहता है। कई पर्यटक इसलिए भी आते हैं कि रोहतास फोर्ट वहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जस्ट जीटी रोड से थोड़ा सा, अगर आप कलकत्ता से आ रहे हैं तो बाएं होना है और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दाएं होना है। इन जगहों पे आके आप एक पर्यटक के रूप में, एक कृषक के रूप में, एक उद्यमी के रूप में अपने लिए संभावनाएं तलाश सकते हैं। थैंक यू।